ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों आज हम फाल्गुन मास के अध्याय 4 के विषय पर चर्चा करेंगे। यह कथा पढ़ने से पहले अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरी भक्ति आदत बन गई है या अब भी वह श्रद्धा है? क्योंकि फाल्गुन मास भक्ति सिखाने नहीं आता, वह भक्ति की परीक्षा लेने आता है। यह महीना पूछता है, जब उत्सव हो तब भी क्या तुम्हारा मन शांत है? जब रंग हो तब भी क्या तुम्हारा भाव निर्मल है? यहीं से आरंभ होता है फाल्गुन मास का चौथा अध्याय। फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम मास है, इसलिए यह केवल समाप्ति नहीं, संपूर्णता का संकेत है। जैसे संध्या दिन और रात के बीच सेतु है, वैसे ही फाल्गुन संसार और साधना के बीच का मार्ग है। इस मास में भक्ति ईश्वर भक्त से कुछ जोड़ने को नहीं कहते, बल्कि कुछ छोड़ने को कहते हैं। यह अध्याय क्या करना है, जिससे पहले क्या छोड़ना है, यह सिखाता है। इस मास में साधक को त्यागना चाहिए, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, स्वयं को सही सिद्ध करने की जिद, दूसरों की भक्ति की तुलना, अपनी साधना का प्रदर्शन। जो छोड़ पाता है वही आगे बढ़ पाता है। फाल्गुन मास की सबसे बड़ी साधना मौन है। जो फाल्गुन मास में इसमें सबसे बड़ा विषय दिया गया है मौन। जितना आप मौन रहेंगे उतना प्रभु के करीब जा पाएंगे। मौन का अर्थ होता है बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अनावश्यक को चुप कर देना है। इस मास में कम बोलना, धीरे चलना, सोच समझकर निर्णय लेना, यह सब मन को गहराई देता है। फाल्गुन मास उत्सवों का महीना है, पर यह अध्याय सिखाता है कि संयम के बिना उत्सव केवल शोर होता है। रंग लगाए पर मन मलिन न हो, हंसे पर किसी का हृदय ना दुखे, यही अध्याय 4 का मूल संदेश है। इस मास में दृष्टि बदलनी होती है। जो पहले समस्या लगती थी वह शिक्षा बन जाती है। जो पहले शत्रु दिखता था वह दर्पण बन जाता है। फाल्गुन मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाता है। इस अध्याय का सूत्र है, कम चाहो, गहराई से चाहो और ईश्वर को शर्तों में बांधो नहीं। जो इस सूत्र को अपनाता है उसके लिए फाल्गुन केवल मास नहीं रहता, वह स्थिति बन जाता है। कृष्ण भक्त की एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। ब्रजभूमि में फाल्गुन का समय था। वृंदावन की गलियां गुलाल से नहीं, भक्ति की महक रही थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे बहते हुए जैसे राधे राधे का जाप कर रही हूँ। उसी वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। इसी गांव में रहता था ठाकुर जी का एक अनन्या भक्त, हरिदास। हरिदास न कोई बड़ा संत था, न किसी आश्रम का महंत। बस वो तो एक साधारण गृहस्थ था। दिन में मेहनत, रात में भजन। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी फाल्गुन मास में उसका अद्भुत प्रेम। हर साल जैसे कि माघ पूर्णिमा समाप्त होती है, हरिदास अपने घर की दीवार पर गेरू से लिख देता है, अब से घर में केवल नाम, प्रेम और संयम रहेगा। फाल्गुन मास में वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, यमुना जी में स्नान करता, बिना किसी दिखावे के ठाकुर जी का स्मरण करता। बस वह कहता, फाल्गुन में ठाकुर जी सेवा नहीं देखते, भाव देखते हैं। हरिदास के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। खेती ठीक से नहीं चल रही थी, आर्थिक तंगी थी। कई बार भोजन भी पूरा नहीं पड़ता था। पत्नी कई बार कहती, इतना नियम क्यों रखते हो, थोड़ा संसार भी देखो। हरिदास शांत स्वर में बोलता, अगर फाल्गुन में भी मैंने ठाकुर जी को समय नहीं दिया तो फिर किस दिन दूंगा। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन गांव में बड़ा उत्सव था। सब लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे। हरिदास ने उस दिन घर में एक छोटा सा दीप जलाया और कहा, हे श्याम सुंदर, आज मेरे पास ना रंग है ना धन है, पर मेरा पूरा मन तुम्हारा है। उसी दिन गांव में एक अनजान ब्राह्मण आया, थका हारा हुआ, भूखा प्यासा। सब लोग उत्सव में व्यस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरिदास ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसे अपने घर ले आया। उसमें घर में उस दिन केवल 2 रोटियां थी। पत्नी की आंखों में चिंता और प्रश्न था। हरिदास ने एक रोटी ब्राह्मण को दी और आधी रोटी बच्चों में बांटी और स्वयं जल पीकर बैठ गया। ब्राह्मण ने खाते हुए पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खा रहे? हरिदास मुस्कुराया, फाल्गुन में अगर कोई भूखा सो जाए तो मेरे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे।
रात को हरिदास को स्वप्न नहीं दर्शन हुआ। स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण पीताम्बरधारी मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। ठाकुर जी बोले, हरिदास, तूने फाल्गुन का सबसे बड़ा व्रत कर लिया, जो अपने सुख से पहले दूसरे का दुख देखा। यही मेरा सच्चा भक्त है। हरिदास की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। जिस खेत में पिछले कई सालों से फसल नहीं हुई थी, वहां हरियाली लहराने लगी। हरिदास के आंगन में अन्न, फल और वस्त्र रखे मिले, पर हरिदास ने सबसे पहले जाकर ठाकुर जी के चरणों में मस्तक रखा। उसने कहा, प्रभु, मुझे यह सब नहीं चाहिए, बस फाल्गुन मास हर जन्म में देना। फाल्गुन पूर्णिमा को हरिदास ने गुलाल नहीं उड़ाया। उसने बस ठाकुर जी के चरणों में थोड़े से पुष्प रखे और कहा, हे नंदलाल, आज मेरा मन ही तुम्हारा रंग है। कहा जाता है उस क्षण मंदिर में उपस्थित लोगों ने मूर्ति के मुख पर हल्की सी मुस्कान देखी।